नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। अगर आप लोग टैली टीडीएल और पाइथन जैसी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149, ठीक है। और आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं इनमें से किसी भी एक लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन चीजें मिलेंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली प्लेलिस्ट पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, हाउ टू कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, हर एक चीज आपको मिलेगी, ठीक है। आप अगर हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर में इंटर करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बाहर हटा दिया, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग है, सिंपल है। आपको आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक एक कोड, एक एक चीजें दोस्तों। अमेज़न प्राइम डे है 20 और 21 जुलाई को 1500 प्लस टॉप फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स पर पाइए 50 से। मेरा चैनल एलिजिबल भी नहीं हुआ है, अभी तो 945 सब्सक्राइबर हैं मेरे दोस्तों। जब 1000 हो जाता है तब एडवर्टीजमेंट आते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार है इतना कि आप लोग मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर विजिट जरूर करिए। तो आप लोग मेरा वो पार्ट जरूर देखिए, आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो मेरा जो वर्क था इंट्रोडक्शन देने का, वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब आप लोग वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एडमिशन प्रोसेस के विषय में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये स्कूल कॉलेज में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल भी अदा करता है। देखिए, जब कभी भी हम लोग स्कूल की वर्किंग को स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है एडमिशन प्रोसेस, है ना। तो इसको हम लोग टैली में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टडी और चर्चा करेंगे। ये दोस्तों एडमिशन प्रोसेस का अभी पार्ट फर्स्ट है। इसमें अभी और भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एडमिशन की सारी डिटेल तो फिलअप करेंगे ही, जैसे कि स्कॉलर नंबर हुआ, स्टूडेंट नेम, क्लास, और उनकी जो बेसिक डिटेल्स हैं जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, ये सारी चीज़ें तो हम लोग ऐड कर चुके हैं। लेकिन इसमें हम लोग एक चीज़ और इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोगों ने एडमिशन फीस रिसीव तो कर ली, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं शो कर रही थी, है ना। तो ये ट्रायल बैलेंस में भी इफेक्ट शो करेगी और हर एक चीज इसमें होगी दोस्तों, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं। बस मेरे पुराने व्यू जो यूट्यूब के चैनल हैं उनको जरूर वॉच करिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी पर्सन किसी नए बच्चे का एडमिशन करता है तो एडमिशन डिमांड वो यहाँ पे लिख दे। अगर कंसेशन है तो वो लिख दे, ठीक है। कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है वो लिख दे। उसका बैलेंस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और स्किप हो जाएगा। और एक नई चीज मैंने यहाँ पर ऐड की है, पोस्ट एडमिशन वाउचर। अगर इसको यस करेंगे तो ये जर्नल एंट्री, जी हाँ, कैश को डेबिट करके और एडमिशन फीस को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम स्कॉलर नंबर वाइज क्या उसकी डिमांड थी, क्या उसको कंसेशन दिया गया, क्या रिसिप्ट हुआ, क्या बैलेंस हुआ एडमिशन के केस में, ये भी हम रिपोर्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ऊपर की जितनी चीजें हैं ये मैंने आप लोगों को बता रखी है कि कैसे बिल्डअप करना है। ये पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 हम लोगों ने 5 पार्ट लिए थे। आज हम लोग इसमें छठा पार्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका नाम हम लोगों ने STU पार्ट 6 रखा है। अब इस पार्ट में भी हम लोग फर्दर पार्ट को ले लेंगे, जैसे ADM डिम जो कि एडमिशन डिमांड को बताएगा, ADM कॉन्स जो कि एडमिशन कंसेशन के लिए, ADM RCPT अमाउंट एडमिशन अमाउंट रिसिप्ट के लिए, ADM RCPT मतलब पोस्ट एडमिशन वाउचर मतलब जर्नल एंट्री के लिए, और ADM बैलेंस जो कि बैलेंस
उसके पार्ट्स को बताएगा। ठीक है, अब इसमें स्पेस टॉप देखिए मैंने 0.2 इंच और इसका बैकग्राउंड ग्रीन ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके हर पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए पार्ट यूजर्स लाइन, लाइन यूजर्स फील्ड। ठीक है, यहाँ मीडियम प्रॉम्प्ट में देखिए एडमिशन डिमांड ले लिया और जो फील्ड एडीएम डिम थी उसमें नंबर फील्ड का यूज करके एडीएम डिम ले लिया। अब स्टोरेज करना जरूरी है इस वजह से दोस्तों, ताकि जब हम लोग इसकी एडमिशन की पेंडिंग रिपोर्ट देखना चाहिए तो हम लोग इसको देख सकते हैं, है ना। इस वजह से हम लोग स्टोरेज अपने प्रोग्राम में लेंगे। अब दूसरा जो पार्ट है हमारा एडीएम कंसेशन का, ठीक है, तो उसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। ये हर एक चीज दोस्तों, कैसे पार्ट डिफाइन होता है, कैसे लाइन, कैसे फील्ड, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एडमिशन रिसिप्ट को भी हम लोग इस तरह से डिफाइन कर देंगे। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वाला आता है कि पोस्ट एडमिशन वाउचर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसकी फील्ड में यस या नो जो लिखा हुआ है, यहाँ लॉजिकल फील्ड का यूज करेंगे और सब फॉर्म का यूज करेंगे कि जैसे ही यहाँ यस हो तब फिर एक स्क्रीन ओपन हो और एक्सेप्ट करा के तब वो हमारा जो वाउचर की फीडिंग है एडमिशन वाउचर की वो पोस्ट हो सके, है ना। क्योंकि अगर हम लोग वो फंक्शनैलिटी यहाँ पर ही दे देंगे तो जितनी बार हम लोग इस स्क्रीन को सेव करेंगे, स्क्रीन को सेव करने का मतलब अगर नेम ऑफ फादर चेंज करना है तो हम लोग इसको स्क्रीन को अल्टर करेंगे और फिर जब चेंज करेंगे तो फिर दोबारा से उसकी एडमिशन फीस क्या होगी, पोस्ट हो जाएगी, है ना। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन रखा है कि आप एडमिशन फीस पोस्ट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर नो रखेंगे तो आप इस स्क्रीन को सेव करेंगे, एडमिशन की जो वाउचर एंट्री है वो सेव नहीं होगी, अगर यस करके करेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, अभी दोस्तों एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलेगा, है ना, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें इसमें करनी बाकी है। ठीक है, और आप लोगों का कमेंट आना भी बाकी है कि इसमें अभी और कौन कौन सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और यहाँ एडमिशन बैलेंस शो करा देंगे तो देखिए डॉलर एडीएम डिम माइनस डॉलर एडीएम कॉन्स माइनस डॉलर एडीएम आर अमाउंट, मतलब जो डिमांड थी उसमें कितना कंसेशन, कितना अमाउंट रिसीव हुआ और बैलेंस आ जाएगा। और इसको स्किप भी कर देंगे, है ना, क्योंकि बैलेंस तो फार्मूले से निकल रहा है और जो चीज फार्मूले से निकल रही है उसमें यूजर का कोई भी इंटरेक्ट की जरूरत नहीं है, तो हम लोग इस फील्ड को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको टैली प्रोग्राम में भी करके देख लेते हैं और साथ ही साथ इसको टैली डेवलपर में भी देखेंगे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। ठीक है, टैली प्रोग्राम में जब हम लोग स्कूल सॉफ्टवेयर पर इंटर होंगे और रिपोर्ट पर जब आप लोग आएंगे, स्टूडेंट रिपोर्ट पर आएंगे, ठीक है, और जब इसको अल्टर करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हर एक डेट चीजें फिलअप है, हम लोग क्रिएट करके देख लेते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है, है ना। तो हम लोग स्कूल रिपोर्ट पहले मास्टर्स एडमिशन क्रिएट, ठीक है, जब एडमिशन क्रिएट करेंगे मान लेंगे कोई स्टूडेंट आया, उसका स्कॉलर नंबर ये है, नेम है उसका राजू, क्लास हम लोग ठीक है ले लेंगे, नेम ऑफ फादर हरी। दोस्तों मैंने हर एक चीज पूरी डीपली आप लोगों को बताई है, तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करिए और एक से एक बेहतरीन चीजों को सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, हाउसवाइफ और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों मेरी टेली एजुकेशन मोड में है तो 14 तारीख नहीं लगी, 1 मई। अब देखिए जो हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन डालेंगे उसी डेट को एडमिशन के वाउचर की एंट्री भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं मैंने 31/5 को इनका एडमिशन हुआ, ठीक है, जेंडर जो भी हो इनका वो हम लोग लिख लेंगे। अब ये 3rd क्लास के हैं तो जो भी मैनुअल पेड करेगा हम मान लेते हैं 500 रुपए इनकी डिमांड थी। अब इनमें क्या हुआ कि 100 रुपए कंसेशन दिया गया,
ठीक है, 300 रुपए इन्होंने हमें अभी पे कर दिए। ठीक है, एडमिशन बैलेंस कितना बचा दोस्तों, 100 रुपए। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इसको सेव कर देंगे तो ये वाउचर एंट्री पोस्ट नहीं होगा। हम लोगों को यहाँ से यस करना है। ये हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर मैंने एडमिशन फीस लिख दिया, जबकि यहाँ पे कैश या बैंक का लेजर लिखना था। सॉरी, अभी हम लोग इसको करेक्ट कर लेंगे जब टैली डेवलपर में चलेंगे। ठीक है, तो ये कैश हो गया। ठीक है, अब हम कैश में इस फीस के एडमिशन को लिखना चाह रहे हैं। एडमिशन का भी लेजर बना होना चाहिए दोस्तों, है ना। हमने यहाँ से कैश को रिसीव किया, ये देखिए ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, एडमिशन वाउचर भी सेव हो गया और ये भी सेव हो गया। ये देखिए 31 मई को एंट्री आ गई है ना, अभी जहाँ नो वाउचर एंटर किया है ये लीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसका जो नरेशन भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें आप लोग जो इंक्रीमेंट करवाना चाहें प्लीज कमेंट करें, है ना। और मुझे भी जो लगेगा कि इस चीज में कमेंट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो वो मैं भी करूँगा। तो देखिए बिना वाउचर की एंट्री किए हुए हमारे ट्रायल में भी ये इफेक्ट आ गया। इनकम हमारी 300 रुपए से क्रेडिट हो गई और हमारा कैश इन हैंड 300 रुपए से इंक्रीज हो गया। अब जरा इस कोड में थोड़ा सा हम लोग वो बदलाव कर लेते हैं कि जो ये दोस्तों फंक्शन है इसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो था दोस्तों, यहाँ मैंने एडमिशन फीस लिख दिया था। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कैश और बैंक, ताकि यूजर को पता तो रहे कि भाई हमें यहाँ पर क्या चीज सेलेक्ट करनी है। एडमिशन तो मैंने देखिए यहाँ पर फिक्स, ये तो देखिए मैंने नरेशन को फिक्स कर रखा है। ये फंक्शन कैसे वर्क करते हैं मैं बता चुका हूँ और फिर से आप लोगों को बताऊंगा। मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ दोस्तों कि हाँ, ये जो हम लोगों की फील्ड है लेजर वाली, यहाँ पे हम लोग टेबल से ये देखिए कैश, ठीक है, सेट वैल्यू लेजर ने कैश। ठीक है, अब हम लोग जरा इसको सेव कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम में F1O F4 से इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं और वापस से जब हम लोग स्कूल सॉफ्टवेयर में आते हैं, रिपोर्ट में आते हैं, स्टूडेंट रिपोर्ट में आते हैं, हम लोगों ने ये बनाया था। अब देखिए जब हम लोग इसको वापस से यस करेंगे, ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि कैश या बैंक सेलेक्ट करें, है ना। और दोस्तों जो हम लोगों ने यहाँ पर एडमिशन अमाउंट रिसिप्ट लिखा था वही आएगा, डेट वही आएगी। ठीक है, अब डेट वही रखते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं यहाँ पे 400 मान लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस 0 हो जाएगा। अब अगर हम वापस से यस करके इसको सेव कर देंगे दोस्तों, तब क्या होगा, ये दोबारा 31 मई की 2 एंट्री हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये 300 की 400 की, तो इस वजह से मैंने वहां पर ये वाला ऑप्शन रखा है। ठीक है, कि हम लोगों को अगर पोस्ट करना हो तभी हम वो चीजें पोस्ट करें, अदरवाइज ना पोस्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग YouTube देखते रहिए और जैसे मैं आपको स्कूल सॉफ्टवेयर की एक एक बारीकियां बता रहा हूं, तो दोस्तों आप लोग सीखते रहिए, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। टैली को हम लोग हर क्षेत्र में यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब